सुदामा जी ने कहा, देवी इस महल में मैं क्या करूंगा? तुमको दौलत चाहिए थी, दौलत मिल गई। भगवान ने तुम्हारी कामना को पूरा कर दिया। हमें गोविंद चाहिए था, हमें गोविंद मिल गया। गोविंद का दर्शन हुआ। सुदामा जी कहते हैं, संसार अपार है ये कुछ सार नहीं मिलता। संसार अपार है ये कुछ सार नहीं मिलता। जिस द्वार पे प्यार मिले वो अब द्वार नहीं मिलता। जिस द्वार पे प्यार मिले वह द्वार नहीं मिलता। क्यों भूल में भूला है अपनी हस्ती को? क्यों भूल में भूला है अपनी तू हस्ती को? माया रूपी जग में इस काठ की किस्ती को। माया रूपी जग में इस काठ की कश्ती को। कितना ही डुबाओ तुम पतवार नहीं मिलता। कितना भी डुबाओ तुम पतवार नहीं मिलता। संसार अपार है ये कुछ सार नहीं मिलता। संसार अपार है ये कुछ सार नहीं मिलता। मीरा ने पिया विष को तू पी भी नहीं सकता। मीरा ने पिया था जो तू पी भी नहीं सकता। चाहे तू अगर जीना तो तू जी भी नहीं सकता। चाहे अगर तू जीना तो जी भी नहीं सकता। बिन भाव के इस जग में सत्कार नहीं मिलता। बिन भाव के इस जग में सत्कार नहीं मिलता। संसार अपार है ये कुछ सार नहीं मिलता। संसार है सार है ये कुछ सार नहीं मिलता। सुदामा जी संसार के इस बंधन को तुच्छ समझते हैं और अपने को गोविंद में समाहित रखते हैं। जय हो। भगवान की लीला आगे बढ़ती है। कुरुक्षेत्र में वसुदेव जी का आगमन होता है। बड़ा सुंदर उत्सव होता है। देवकी के छापुत्रों को भगवान का लाना, सुभद्रा का हरण होता है। वेदों के द्वारा भगवान की स्तुति की जाती है। भृगु जी के द्वारा त्रिदेव की परीक्षा ली जाती है। भगवान ब्राह्मण के मरे पुत्रों को वापस लाते हैं। यदुवंश को ऋषियों का श्राप होता है। महाराज परीक्षित को बताया कि यादवों के साथ भगवान कृष्ण ने दैत्यों का संहार किया और पृथ्वी के भार को हल्का किया। जय हो। भगवान ने विचार किया कि यादवों को थोड़ा सा अहम हो गया है। मेरे साथ को प्राप्त करके अहम हो गया। इनको अहम हो गया है। ये अजय बने हुए हैं।
तो लिखा कि त्रिशा कोट्या सहस्राणाम मष्टासे द्विषानि च आसनं यद् कुलाचार्य कुमारा में श्रुतम। यादवों के आचार्य 3,188,00,000 थे, तनी मनी नहीं रहे। 3,188,00,000 थे और एक एक आचार्य के पास सहस्त्र सहस्त्र शिष्य रहे। शिष्यों कम नहीं रहे। अहंकार आ गया। भगवान को पृथ्वी का भार हल्का करना, भगवान ने विचार किया कि अब भार को हल्का करें। अपनी माया को भगवान ने फैलाया और ये आपस में ही भिड़ गए। भगवान ने इनको आपस में ही लड़ा दिया। क्योंकि वो जानते थे कि अगर मैं अपने धाम को चला जाऊंगा तो ये ओजन पृथ्वी पर बना रह जाएगा। भगवान ने अपनी लीला से इनमें संघर्ष कराया और ऋषि यदुकुल के संहार के लिए माध्यम बने। आगे नवयोगेश्वर की कथा आती है। भगवान ने उद्धव को संदेश दिया। दत्तात्रेय की कथा आती है। उद्धव श्री कृष्ण का संवाद, सत्संग के महत्व को भगवान ने बताया। उद्धव द्वारा सत्संग के विषय में पूछने पर भगवान कहने लगे कि हे उद्धव, मुझे योग, साख्य, धर्म, स्वाध्याय, तप, त्याग, दक्षिणा, व्रत, यज्ञ, तीर्थ, यम, नियम आदि मुझे बस में नहीं कर सकता। ये सारे माध्यम मुझे अपने बस में नहीं कर सकता, लेकिन सत्संग से मैं भक्त के बस में हो जाता हूँ। सत्संगेन ही द्वैत्या या तुधाना मृगा खगः गंधर्वाप्सरा सोनागा सिद्धाचारण गुहाय कहा।